हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल हिंदी टैरो डेक 222। मैं हूँ पल्लवी। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो गाइस, आज मैं आप सभी लोगों के लिए लेकर आई हूँ एक कलेक्टिव रीडिंग। और आज इस रीडिंग का टॉपिक है कि आपके पार्टनर अब इस वक्त आपके बारे में, आप लोगों का जो भी रिश्ता है उसके बारे में क्या सोच रहे हैं। करंट एनर्जीज देख रहे हैं कि क्या उनके दिल में आपको लेकर चल रहा है। ठीक है गाइज, ये कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, तो 100% आपसे रेजोनेट नहीं करेगी। टाइमलेस रीडिंग होगी। जिस दिन भी आप ये रीडिंग देखोगे उसी दिन ये आपके लिए एप्लीकेबल होगी। मैरिड और अनमैरिड कोई भी पर्सन ये रीडिंग देख सकता है। गाइड कीजिए यूनिवर्स, बहुत सारे कार्ड्स हैं। गाइड कीजिए यूनिवर्स और बताइए मेरे व्यूअर्स के पर्सन इस वक्त इनके बारे में क्या सोच रहे हैं। 3 ऑफ सोर्ड्स, गाइड कीजिए यूनिवर्स और बताइए। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या एंड मकर राशि। और बताइए यूनिवर्स, आपके पर्सन बहुत स्लो हैं, बहुत लॉजिक्स पे चलते हैं। पेज ऑफ कप्स, कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि। आप लोगों के बीच में एज गैप दिखाई दे रहा है। टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या एंड मकर राशि। गाइड कीजिए यूनिवर्स। 2 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो एंड सेजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि। ओवरऑल सभी एनर्जीज आ गई हैं गाइज यहाँ पे। 7 ऑफ कप्स, काफ़ी ज़्यादा इस वक्त आपके पर्सन कंफ्यूज्ड होते हुए दिखाई दे रहे हैं गाइज। 6 ऑफ कप्स, गाइड कीजिए यूनिवर्स। स्ट्रेंथ, गाइड कीजिए यूनिवर्स और बताइए मेरे व्यूअर्स के पर्सन इस वक्त मेरे व्यूअर्स के लिए क्या सोच रहे हैं। 7 ऑफ वॉन्ड्स, 7 नंबर यानी कि जुलाई मंथ आपसे रिलेट करता होगा गाइस। जस्टिस, वेरी नाइस। बॉटम ऑफ द डेक, पेज ऑफ सोर्ड्स। आपके पर्सन और आपके बीच में डेफिनेटली यहाँ पर एज गैप मुझे दिखाई दे रहा है गाइस। देखिए गाइस, मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन को इस समय पे, इस वक्त आपकी बेहद याद आ रही है। वो आपकी पास्ट की मेमोरीज, आपके पास्ट के बिताए हुए पल इन्हें बेहद ज़्यादा याद आ रहे हैं। अगर आप अपने पर्सन से मैरिड हैं, आपकी फैमिली है, तो इन्हें वो अपनी फैमिली याद आ रही है। और अगर आप लोगों में कोई प्रॉमिस हुआ था किसी कमिटमेंट को लेकर, तो इन्हें ये कमिटमेंट का वादा याद आ रहा है। इस कमिटमेंट को लेकर ये कोई एक डिसीज़न लेना चाहते हैं। हो सकता है आप इस समय पे लॉन्ग डिस्टेंस पे हो, या आप इस समय पे दूरियों पे रह रहे हो। किसी भी तरह की ये दूरियां हो, इस समय पे दिलों में तो आप लोगों की दूरियां दिखाई दे रही हैं मुझे गाइस। तो आपके पर्सन कहीं ना कहीं उस दूरी को कम करना चाहते हैं, उस दूरी को ख़त्म करके आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन ने या तो आपको ब्लॉक कर रखा है, या हो सकता है अपने चारों तरफ वॉल खड़ी कर रखी है, तो आपको नो कम्युनिकेशन में डाल रखा है इन्होंने। तो ये कहीं ना कहीं जो डिसीज़न लेना चाहते हैं ना, तो इस वॉल को गिराना चाहते हैं, इस दूरियों को ख़त्म करना चाहते हैं, ब्लॉक से अनब्लॉक करना चाहते हैं, ऐसा यहाँ पर दिखाई दे रहा है। काफ़ी ज़्यादा हिम्मत भी जुटाते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। लेकिन मुझे साथ में ये भी दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज्ड भी हैं। उसका मेन रीज़न है कि पास्ट में उन्होंने शायद आपको किसी वजह से, किसी थर्ड पार्टी इशू की वजह से, किसी ट्रस्ट इशूज़ की वजह से, मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से आपको चीट करा था, आपको गहरे घाव दिए थे, आपको इतना रुलाया, इतना दर्द दिया जितना आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे उनसे। ऐसा मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। यानी कि उन्होंने आपकी ये दुर्गति करके आपको छोड़ा, आपको इतना रुला के, इतना दर्द दे के छोड़ा यहाँ पर, क्योंकि उन्होंने बेसिकली यहाँ पे अपने आप को वॉल कर, अपनी चारों तरफ वॉल खड़ी कर रखी है। और उन्होंने कहीं ना कहीं आपको नो कम्युनिकेशन जोन में भी डाल रखा है। तो इसी वजह से आपके पर्सन बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ होते हुए दिखाई दे रहे हैं। उन्हें ये नहीं समझ में आ रहा, उन्हें रास्ता नहीं समझ में आ रहा कि आपके साथ शुरुआत कैसे करें, हिम्मत कैसे जुटाएं, आपकी तरफ ऑफ़र कैसे करें। ये चीज़ें उन्हें समझ नहीं आ रही हैं इस वक्त। हिम्मत जुटाना चाहते हैं, लेकिन दिमाग से जब सोचते हैं कि चीज़ें बहुत बहुत वर्स्ट हो चुकी हैं, लॉजिक्स जब देखते हैं, तो उन्हें लगता है कि वो इतनी हिम्मत नहीं रखते हैं, इतने ऑप्शंस अब नहीं हैं आपकी तरफ बढ़ने के। यानी कि इन्हें कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि आपने ना इनके, आपकी तरफ बढ़ने के अब ऑप्शंस बंद कर दिए हैं। इसी वजह से बहुत कंफ्यूज्ड होते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं।
बढ़ना ये बेहद चाहते हैं, ट्रैवल करके आपके पास आना चाहते हैं। मेमोरीज़ इन्हें बहुत सता रही हैं, दर्द में इस समय पे ये भी हैं, और वो दर्द का कारण है आपकी जो मेमोरीज़ हैं, अपना जो दिया हुआ वादा है, वो चीज़ें इन्हें दर्द पहुंचा रही हैं। जस्टिस दिलाना चाहते हैं, आपको मान सम्मान दिलाना चाहते हैं, आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, लेकिन जब अपने आप को देखते हैं, मिरर देखते हैं कि उन्होंने आपके साथ क्या करा, तो वो मिरर इन्हें इनकी सारी सच्चाई इनके सामने ला देता है। इसी वजह से इनके पैर यहाँ पर रुक जाते हैं, इनके लॉजिक्स इनके सामने आकर खड़े हो जाते हैं। पेज ऑफ कप्स का कार्ड बता रहा है कि आपकी तरफ बढ़ना तो चाहते हैं, ये जो भी दिया इस चीज़ को भुलाकर, अपनी ईगो भुलाकर, सब दर्द को, सब परेशानियों को, सब बातों को भुलाकर बढ़ना चाहते हैं आपकी तरफ, लेकिन सही बोलूँ तो ये ना हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं, इतने गट्स नहीं उठा पा रहे हैं। इस वक्त ये चाहते हैं आपके साथ रीयूनियन करना, आपके लिए लॉयल होना, यानी कि कहीं ना कहीं अगर इन्होंने किसी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से, ट्रस्ट इश्यूज़ की वजह से आपको चीट करा, आपको दर्द में छोड़ दिया ना, तो उन्हीं चीज़ों को पीछे भुलाकर आपके प्रति लॉयल होना चाहते हैं, और समझ नहीं पा रहे हैं कि कैसे शुरुआत करें। न्याय दिलाना भी है, लेकिन शुरुआत कैसे करें, ये चीज़ें इन्हें नहीं समझ में आ रही हैं। कहीं ना कहीं गाइस मुझे यहाँ पर ये भी दिखाई दे रहा है कि आप भी अब यही चाहते हो कि पहले आप मिरर देखो कि आपने इनके साथ क्या करा, उसी के बाद आप अगर बैलेंस दे सकते हो, न्याय दे सकते हो, तभी आप बढ़ो। इसी वजह से ये काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज होते हुए दिखाई दे रहे हैं, हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं। हो सकता है आपकी लास्ट कॉल पे यही बात हुई हो कि आप इन्हें इक्वल गिव एंड दे सकते हो, तभी आप इनकी तरफ बढ़ो। नज़र आप पे अच्छे खासी बनाए हुए हैं गाइस। अगर आप सोशल मीडिया पे एक्टिव हैं तो ये आपको सोशल मीडियाज़ के थ्रू देख रहे हैं। अगर आपके कोई कॉमन फ्रेंड्स हैं तो ये उनके थ्रू आपके बारे में खबर निकाल रहे हैं, लेकिन आपके बारे में काफ़ी ज़्यादा क्यूरियोसिटी रख रहे हैं ये, और उसका कारण यही है कि ये हिम्मत खुद से नहीं जुटा पा रहे हैं, लेकिन लोगों से पूछकर आपके बारे में खबर निकाल रहे हैं। ठीक है, तो अभी करंट की एनर्जीज इनकी यहाँ पर यही मुझे दिखाई दे रही है। मेरे व्यूअर्स की क्या करंट एनर्जीज है इस वक्त अपने पर्सन को लेकर, गाइड कीजिए यूनिवर्स, बताइए मेरे व्यूअर्स की क्या करंट एनर्जीज है इनको लेकर। फर्स्ट वन इज़ डोर टू रोमांस, नंबर 33, नंबर 6 आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। एप्रिसिएशंस नंबर 15 और नंबर 6, एंजल्स ऑफ लव। गाइड कीजिए यूनिवर्स और बताइए व्यूअर्स की क्या करंट एनर्जीज हैं। इनडिसीजन एंड जर्नी, एंड बॉटम ऑफ द डेक आया है रेस्ट एंड रेजुवेनेशन। नंबर 8, नंबर 2, नंबर 19, नंबर 10 और नंबर 1 इम्पॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए गाइस। आपकी करंट एनर्जीज है गाइस, आप चाहते हो कि आपके पर्सन आपको अप्रिशिएट करें, जो आपने आज तक इनके लिए करा उन चीज़ों को आपको मान सम्मान दें, उन चीज़ों के लिए। कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगता है कि वो जितना आप इनके लिए करते हो इतना ये आपको बदले में नहीं देते, उन चीज़ों को लेकर ये आपको अप्रिशिएट नहीं करते, तो आप चाहते हो कि ये मेरे को वो मान सम्मान, वो रेस्पेक्ट दें, वो अप्रिसिएशन दें। उसके अलग आप चाहते हो कि अगर शुरुआत हो तो आपकी तरफ से हो, आप अब एफर्ट नहीं करना चाहते, आप अपने आप से नहीं बढ़ना चाहते हो, आप चाहते हो कि अगर आपको मेरे साथ रिश्ता कंटिन्यू करना है तो मेरे दरवाजे पे आके आप पूरे हक से मुझे लो, ऐसा आपका यहाँ पे मानना है। आप जर्नी स्टार्ट करना चाहते हो, न्यू बिगनिंग करना चाहते हो, लेकिन आप इन चीज़ों के बाद ही कोई डिसीज़न लेना चाहते हो। अभी आप हालांकि बहुत कंफ्यूज्ड हो, आप इस समय पे कोई डिसीज़न नहीं ले पा रहे हो खुद से, क्योंकि आपने इस समय पे अपने पर्सन के ऊपर छोड़ रखा है कि अगर ये सब चीज़ करने के लिए तैयार हैं तभी आप आगे बढ़ोगे, यानी कि आप इनकी तरफ बढ़ोगे, जर्नी न्यू स्टार्ट करोगे। लेकिन अगर ये सब चीज़ें करने के लिए नहीं तैयार हैं तो उसके बाद आप इन्हें छोड़ने के लिए भी अब तैयार हो। काफ़ी लोगों का यहाँ पे ये मानना है कि आप इन चीज़ों के मामले में अब कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करोगे। आप बहुत शांति से चीज़ों को सॉल्व करना चाहते हो कि भाई शांति से बैठो, चीज़ें सॉल्व करो,
चीज़ें सबके फेवर में हो, किसी के भी गलत फेवर में ना हो, लेकिन हो तो सब चीज़ों के फेवर, सब लोगों के फेवर में हो, आपका ऐसा मानना है। यानी कि कहीं ना कहीं आपको ये लगता है कि आपके पर्सन एक तरफ की बात ज़्यादा सुनते हैं, आप चाहते हो कि आपकी भी बात सुनी जाए, चीज़ों को बैलेंस में सुना जाए, बैलेंस में ही कोई निर्णय लिया जाए। तो आप इन्हीं दो कन्फ्यूजन्स में, इन्हीं दो जर्नी में अटके पड़े हो। एंजल्स ऑफ लव का कार्ड बता रहा है कि गाइज, आप चाहते हो कि आप अब इस कनेक्शन में आओ ना, तो वो प्योर कनेक्शन हो, यानी कि इस कनेक्शन में कोई छुपाव ना हो, इस कनेक्शन में कोई इम्बैलेंस ना हो, इस कनेक्शन में कोई चीटिंग, कोई ट्रस्ट इश्यूज, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग, ऐसी चीज़ें ना हो, ऐसा आप चाह रहे हो। ठीक है, तो ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। आपकी क्या इस वक्त अपने पर्सन को लेकर एनर्जी है, उनको लेकर आप क्या सोच रहे हो। ठीक है, आपके लिए आज की पॉजिटिव अफर्मेशंस देख लेते हैं गाइस कि आपको क्या मैनिफेस्ट करना चाहिए, आपको क्या चीज़ आज जब नेगेटिव थॉट्स आएँ तो आपको रिपीट एंड रिपीट करना चाहिए, ये चीज़ और देख लेते हैं। फर्स्ट वन इज़ मनी कम्स टू मी फ्रॉम अननोन एंड नोन रिसोर्सेज। आज आपको अपने पैसों को लेकर मैनिफेस्ट करने के लिए बोला जा रहा है कि पैसा जो है आपके पास अलग अलग तरीके से आ रहा है, चाहे जाने अनजाने में आ रहा है, चाहे जान कर आ रहा है, लेकिन आपके पास मनी आ रही है। एक कार्ड और दीजिए यूनिवर्स। आई गिव एंड रिसीव लॉट्स ऑफ लव। आप आज मैनिफेस्ट करोगे कि आप दे रहे हो और प्राप्त कर रहे हो बहुत सारा प्यार, यानी कि जितना आप दे रहे हो उतना आप प्यार भी बदले में ले रहे हो। जो आप चाहते भी हो, एक्चुअली में न्याय चाहते हो, जस्टिस चाहते हो, बैलेंस चाहते हो। आपके पर्सन के क्या मैसेजेस हैं आपको लेकर, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए और बताइए। मेरे व्यूअर्स के पर्सन के क्या मैसेजेस हैं उनको लेकर गाइड कीजिए यूनिवर्स और बताइए क्या मैसेजेस हैं इनके। प्लीज़ यूनिवर्स एक मैसेज और दीजिए। अच्छा 4 कार्ड्स आ गए, एक और देख लेते हैं। चलिए, यू आर 1,000 माइल्स अवे बट नो वन एल्स इज़ क्लोजर टू माई हार्ट देन यू आर। आपके पार्टनर आपसे बोल रहे हैं, आप चाहे कितने भी मीलों दूर क्यों ना हो, लेकिन आप से ज़्यादा उनके दिल के करीब आज भी कोई नहीं है। आई हैड नो चॉइस। देखिए, मैंने आपको बोला ना कि आपके पर्सन ने शायद आपको ट्रस्ट नहीं करा था, किसी मिसअंडरस्टैंडिंग के चलते या किसी थर्ड पार्टी इश्यूज़ की वजह से आपको उन्होंने डिच कर दिया था, तो वो आपसे बोल रहे हैं कि उस समय पे उनके पास कोई और चॉइस नहीं थी। आई एम एंग्री विद यू बट आई स्टिल लव यू। वो आपसे बोल रहे हैं कि वो आपसे गुस्सा है, नाराज़ हैं, लेकिन फिर भी वे आपसे बेहद प्यार करते हैं। यू आर माई एवरीथिंग, माई वर्ल्ड, माई जान। वो आपसे ऐसा बोल रहे हैं कि आप उनका सब कुछ हो, उनकी दुनिया हो, उनकी जान हो। विल यू टेक मी बैक इफ़ आई कम बैक। सी, मैं आपको यही बोल रही हूँ, इन्हें इस समय पे रिजेक्शन का डर लग रहा है, ये हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं इस वक्त, ये चाहकर भी हिम्मत की वजह से आ नहीं पा रहे हैं, और इसीलिए श्योरिटी चाहते हैं कि विल यू टेक मी बैक, कि आप इन्हें क्या वापस ले लोगे अपनी लाइफ में अगर ये वापस आपकी लाइफ में आए। इसी वजह से ये आपको बहुत ज़्यादा स्पाई कर रहे हैं, हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं, इसीलिए ये चीज़ है। तो गाइज़, ये थी मेरी रीडिंग। आई होप आपको मेरी ये रीडिंग पसंद आई हो, आपसे रेजोनेट करी हो। अगर आपको मेरी ये रीडिंग पसंद आती है, आपसे रेजोनेट करती है, तो प्लीज़ मुझे बताना, और मेरे इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब बिल्कुल कीजिएगा, ताकि इसी तरह से और अच्छी अच्छी रीडिंग्स और अच्छे अच्छे टॉपिक्स मैं आपके लिए लेकर आ सकूं, और हम लोगों का साथ, हम लोगों का प्यार यूं ही बना रहे। आज के लिए बस इतना ही। ओके, टाटा, बाय बाय।